Assalamu alaikum friends. Today in this video we will be discussing about vitamin K. विटामिन के तीन फॉर्म्स होते हैं। एक है K1, एक है K2 और एक है K3। K3 is known as menadione and K2 is known as menaquinone. And K1 is known as phylloquinone or phytonadione. तो ये जो दो फॉर्म्स होते हैं यानी K1 एंड K2 ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो K3 होता है ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि ये एक सिंथेटिक फॉर्म है। तो उससे समझ में आया कि जो विटामिन K1 और K2 है ये विटामिन के मेजर फॉर्म्स हैं। और इस वाले फॉर्म को लैब में बनाया जाता है। ये जो विटामिन के होता है ये लिवर में स्टोर्ड होता है। और अगर आप बात करेंगे विटामिन K1 की, तो ये विटामिन K1 जो है हमें कई तरह की फूड से मिलता है। लाइक जो फ्रेश फ्रूट्स हैं या जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें ये बहुत मौजूद होता है। और अगर आप विटामिन के रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो याद रखना वो काउ मिल्क है। काउ मिल्क में 60 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ विटामिन के मौजूद होता है। उसके बाद ह्यूमन मिल्क आता है और ह्यूमन मिल्क में पता है कितना विटामिन के होता है? ह्यूमन मिल्क में 15 माइक्रोग्राम पर लीटर विटामिन के होता है। तो विटामिन K1 का आपको पता चला कि हमें फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है एंड मोर स्पेसिफिकली इट इज प्रेजेंट इन द डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स। अब अगर हम विटामिन K2 की बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी के विदिन फॉर्म होता है। इंसान के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनमें कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। उन्हें हम इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा कहा करते हैं। तो उन बेनिफिशियल बैक्टीरिया के कई काम होते हैं। लाइक वो हमें डाइजेशन में मदद करते हैं और वो खुद का न्यूट्रिशन भी लेते हैं और जो है वो हमें कई तरह के हार्मफुल जर्म से भी बचाते हैं। और उसके अलावा
वो हमारे लिए विटामिन के को भी बनाते हैं, ठीक है, और वो विटामिन के केटो वाले फॉर्म को बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको समझ आया कि जो विटामिन के टू होता है ये हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन के बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि अगर कोई बंदा बहुत देर तक एंटीबायोटिक्स लेता है तो उसकी बॉडी के जो बैक्टीरिया होंगे वो तो खत्म हो जाएंगे, साथ में ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया के खत्म होने के भी बड़े चांसेस रहते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी खत्म हो गए, ठीक ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर उस बंदे में विटामिन के बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो उससे जो है उसमें विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2 आपने याद रखना है, मैं इसको रब करता हूं, एक सेकंड वेट करना। Vitamin K is also known as anti-hemorrhagic factor or anti-hemorrhagic vitamin. एंटी-हेमरेजिक फैक्टर और एंटी-हेमरेजिक विटामिन। हेमरेज तो आपको पता है कि ब्लीडिंग को कहते हैं, और एंटी हेमरेज का मतलब हो गया कि ब्लीडिंग नहीं हो जाएगी या ब्लीडिंग को रोका जाएगा। तो उससे समझ में आता है कि ये जो विटामिन के है ये ब्लीडिंग को रोकेगा। अब ये कैसे ब्लीडिंग को रोकता है, तो याद रखना कि जो ये विटामिन के होता है ये कई तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनने में रोल अदा करता है। डू यू नो व्हाट आर क्लॉटिंग फैक्टर्स? क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसी चीजें हमारे ब्लड में होते हैं जो ब्लड को क्लॉट बनाने में मदद देते हैं, ठीक है। और अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं बना सकेगा। तो 4 तरह के ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिन्हें ये विटामिन की के बनाता है या उनके बनने में रोल अदा करता है। दे आर क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10। और याद रखना क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड को प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड को प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है, ठीक है। और अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, और अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो इंसान का ब्लड आसानी से क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। उससे क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हाट आर दे? क्लॉटिंग टाइम का मतलब होता है ब्लड कितनी देर में क्लॉट हो रहा है, और ये क्लिनिकली नॉर्मल बंदे के लिए डिटरमाइंड होता है कि नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर ये हद से बढ़ गया तो प्रॉब्लम है बंदे में। एंड सिमिलरली प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी एक तरह का ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट है, ठीक है, वो भी इस केस में बढ़ जाता है बिकॉज प्रोथ्रोम्बिन कम हो गया। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो ये प्रोथ्रोम्बिन होता है ये लिवर में स्टोर रहता है। ये कहां पे स्टोर रहता है? लिवर में। अब क्या हुआ कि बेबी पैदा हुआ, सो ही इज न्यू बॉर्न, बेबी अभी अभी पैदा हुआ, ठीक है, उसे न्यू बॉर्न कहा जाता है। तो न्यू बॉर्न में जो है विटामिन के की डिफिशियंसी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसका इंटेस्टाइन होता है उसमें बैक्टीरियल फ्लोरा मौजूद
नहीं होता। उससे क्या होता है कि विटामिन के नहीं बनता है। विटामिन के नहीं बनता है तो ब्लीडिंग का बड़ा खतरा रहता है, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो लिवर होता है वो बहुत ही इमेच्योर होता है। उससे क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन स्टोर नहीं रहता है। अब ना तो प्रोथ्रोम्बिन है ना विटामिन के, या अगर है तो बहुत कम है। और उससे ये खतरा रहता है कि बंदे में, ठीक, जो यहां पर बच्चा है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, दैट इज वाई जब न्यूबॉर्न पैदा होता है तो उसे विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। उसे विटामिन के का, अब कौन सा विटामिन उसे दिया जाता है? या देंगे विटामिन के, या देंगे विटामिन के 1। मेनाडोइन सोडियम कितना? 0.1 टू 0.2 mg। ठीक है, और K1 कितना देंगे? 0.5 टू 1 mg। वो भाई किस साइड से देंगे? इंट्रामस्कुलरली देंगे। आई एम इंट्रामस्कुलरली। कहां पे देंगे? वास्टस लैटरलिस मसल। एंड विच साइड इज दैट? वो है इंसान की थाई, थाई का बीच वाला हिस्सा और बीच वाले हिस्से का आउटर हिस्सा। वहां पे आप बच्चे को इंजेक्शन लगाएंगे, इतना लगाएंगे। किस चीज का? विटामिन के का। क्यों लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे कि उसमें ब्लीडिंग ना हो। ब्लीडिंग क्यों हो जाएगी? भाई विटामिन के नहीं है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं है। तो अगर बच्चे को आपने ऐसा नहीं किया, उसमें एक डिजीज होने का खतरा रहता है विच इज नोन एज न्यूबॉर्न हेमरेजिक डिजीज, या हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हेमरेजिक डिजीज ऑफ, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। और उसका जो क्लॉटिंग टाइम होगा वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा। एंड नंबर 2, अब अगर विटामिन के का एक्सेस हो गया, ठीक, तो उससे क्या होगा? उससे हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और उससे मैं ये कह रहा हूं, अगर विटामिन के अब ज्यादा हो गया, ओके, विटामिन के ज्यादा हो गया तो याद रखना हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। ऐसे ही लिखें, हीमोलिटिक एनीमिया। उसका मतलब है आरबीसी जो है वो टूट जाएंगी। ठीक, और टूट के उनका नंबर कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो विटामिन के है इसने आरबीसीज के मेम्ब्रेन को कमजोर किया, डैमेज किया। ठीक, और मैंने आपको पहले भी कहा कि जो विटामिन, इससे पहले वाली या इसके बाद वाली वीडियो में आप देखेंगे कि जो विटामिन, सॉरी, जब एनीमिया होता है, आरबीसीज का नंबर कम होता है, तो जो आरबीसीज टूट गई होती हैं, तो जो है, जो हीम पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, वो बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो गया। और अगर ब्लड में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई तो वो बच्चे के ब्रेन में जा सकता है और वहां पे डिपॉजिट हो सकता है। उस कंडीशन को कर्निकटेरस कहा जाता है, कर्निकटेरस। और प्लीज याद रखना कि जो विटामिन के होता है ये किडनीज में कैल्शियम स्टोन्स को बनने से भी रोकते हैं। क्या कहा मैंने? कि जो विटामिन के है किडनीज में एक तरह की स्टोन जिसे हम कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन कहते हैं, उसको ये होने से रोकता है। जैसे कहते हैं तुम नहीं बनो, इसलिए कि मैंने एक ऐसा प्रोटीन बनाया जो कैल्शियम को बाइंड करेगा और उससे जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन किडनीज के अंदर नहीं बनेगी। सो व्हाट डिड आई से, और व्हाट डिड आई डिस्कस विद यू पीपल, व्हाट इज विटामिन के? ठीक है, विटामिन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये हमारी बॉडी में क्लॉटिंग के टाइम को अपने नॉर्मल रेंज में रखता है। ठीक है, बच्चों में इसकी खास सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, किस में ज़्यादा होता है, और यू नो फिर ह्यूमन मिल्क में भी कितना होता है,
एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स का इसके साथ क्या ताल्लुक है। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की। थैंक यू सो मच।